हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। आज हम इसमें करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए फॉर्मूले, जैसे मान लो पी पॉपुलेशन है, ठीक है, पी हमने ले लिया, जैसे पी प्रिंसिपल के लिए लेते हैं तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज पे है पॉपुलेशन उसको पी मान लिया, रेट r% और टाइम वही n ईयर। तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स विल बी p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। वही फॉर्मूला जो हम अमाउंट के लिए यूज करते हैं वही यहाँ पे लगता है, ठीक है। और अगर पहले साल की अलग है रेट और दूसरे साल का अलग है तो वो भी आपको मैंने करवाया हुआ है। p इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस r1 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस r2 अपॉन 100, अलग अलग से ले लेते हैं इनको, ठीक है। और अगर थर्ड ईयर का भी डिफरेंट है तो तीसरे का इंटू करके 1 प्लस r3 अपॉन 100। R1 पहले साल का रेट है, R2 दूसरे साल का और R3 तीसरे साल का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है। और अगर ये डिक्रीज हो रही है, अगर ये बढ़ नहीं रही, डिक्रीज हो रही है, मान लो किसी जगह पे कुछ लोग मरते जा रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन कम हो रही है अगर, तो उस केस में हम रेट है अगर पॉपुलेशन कम होने का कि इतने लोग मर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना ही था तो मान लो एक छोटी से एरिया का कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ लोग की डेथ हो रही है, तो लोग कम हो रहे हैं ना, पॉपुलेशन कम हो रही है उतने दिन, तो उसका जो रेट है वो, इस केस में तो हम प्लस करते हैं ना, 1 प्लस r अपॉन 100 लिखते हैं। उस केस में हम करेंगे 1 माइनस r अपॉन 100 क्योंकि घट रही है ना, माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला लगेगा p इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस r अपॉन 100 होल रेज टू पावर n, ठीक है। ये नई चीज है, बाकी तो वही फॉर्मूला जो अमाउंट का हम लगाते थे। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस की जगह 1 प्लस की जगह 1 माइनस r अपॉन 100, ठीक है। क्लियर है सबको? हुआ था अभी? हाँ हो रहा है। चलो, हाँ, अगर डिक्रीज हो रहा हो, जैसे मान लो एक साल पॉपुलेशन 10,000 है एक जगह की, तो फिर उस साल में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, या कुछ लोग माइग्रेट हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, तो कम हो जाती है ना पॉपुलेशन, या डेथ्स हो जाए या कुछ लोग चले जाएं, दो ही रीजन हो सकते हैं ना पॉपुलेशन कम होने के। तो फिर हम क्या कहते हैं, 1 माइनस r अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। चलो अब आप एक क्वेश्चन करो। अब इसमें आपने अमाउंट नहीं लिखना, आपने लिखना है पॉपुलेशन आफ्टर दिस मच टाइम, जितना भी है इज इक्वल टू p, जो है वो पॉपुलेशन के लिए है, प्रिंसिपल के नहीं है, ठीक है। चलो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। What will be the population of the town on this basis after 2 years if the present population is 16,000? अगर आज 16,000 लोग रह रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है 5% दर से, साल की 5%, तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? ओके ओके, सबका हो गया? इमरान आपका भी हो गया? आकांक्षा? ओके, कितना आंसर आया? अंशदेव आपका भी हो गया? नहीं हुआ तो करो फिर जल्दी से। फॉर्मूला लगाओ, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। कितना आंसर आया बच्चों? हाँ, सबका यही आया। ओके गुड। 16,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 2। 5 अपॉन 100 की कटिंग होके 1 अपॉन 20, 1 प्लस 1 अपॉन 20 हुआ 21 अपॉन 20। तो ये हो गया 16,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 की कटिंग करके 20 की कटिंग हो रही है। दिया दिया आपके यहाँ से है शोर? दिया आप टीवी देख रहे हो लगाया हुआ है साथ में? हाँ दिया बंद करो बेटा, ये किसके यहाँ चल रहा है? ये कहाँ से आवाज आ रही है बेटा? ये कहाँ से आ रही है बेटा आवाज? ये सबका म्यूट करो बेटा, ये तो बहुत डिस्टरबेंस है। सबका म्यूट है, फिर क्यों आ रही है? अब बंद हो गई, हाँ पता नहीं कहाँ से थी, पता नहीं कहाँ से थी। चलो, तो ये 16,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 किया तो कटिंग करके सारा कुछ 17,640। अब तो नहीं आ रही आवाज, बंद हो गई, मेरे को भी नहीं समझ आई कहाँ से आ रही थी। हाँ 17,640 आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो।
द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 20,000 इफ द, अच्छा ये ना थोड़ा डिफरेंट है, चलो बताती जाती हूँ मैं आपको। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 20,000 if the annual birth rate is 4% and the annual death rate is 2%, calculate the population after 2 years. एक विलेज की 20,000 पॉपुलेशन है, उसमें बर्थ रेट जो है वो 4% है और एनुअल डेथ रेट जो है वो 2% है। मतलब अगर 100 के पीछे 4 बच्चे पैदा होते हैं तो 2 लोगों की डेथ भी होती है, ये एवरेज है वहाँ का। तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन रहेगी वहाँ, कैसे किया? बच्चों को समझ आया इसको कैसे करना है? यस यस, क्योंकि 100 के पीछे अगर 4 पैदा होते हैं तो 2 की डेथ हो रही है, तो बड़े कितने रहे हैं? 4 - 2, है ना? 2 तो उसके साथ बैलेंस हो गए ना, 4 - 2 2%, तो 2% से ग्रोथ हो रही है। अब आप निकाल लो। एनुअल बर्थ रेट जो था वो था 4% और डेथ रेट है 2%, है ना? ठीक है, तो 4% में से 2%, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2% ग्रोथ हो गई। 100 में से अगर 100 के ऊपर 4 बच्चे और पैदा हो रहे हैं 100 के पीछे, तो 2 लोग की डेथ हो रही है, तो बड़े कितने? 100 से 104 हुए थे, लेकिन 2 की डेथ हुई तो 102 रह गए। इसका मतलब 2% बढ़ रहे हैं ना, बस अब 2% रेट से आप नहीं, हाँ यस, आ गया सबका। 20,000 इंटू 1 प्लस 2/100 होल रेज टू पावर 2। 2 और 100 की कटिंग करो, 1/50, 1 प्लस 1/50 किया तो 51/50 आ गया। तो 20,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50, ये 50, दोनों 50 की कटिंग हो रही है 20,000 से, तो जो आएगा उसको 51 इंटू 51 करके उससे मल्टीप्लाई करो, तो 20,808। ठीक है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,60,000 3 years ago if it had increased by 3%, 2.5% and 5% in the last 3 years, find the present population of the town. एक पॉपुलेशन है एक टाउन की 1,60,000 3 साल पहले थी। अगर ये पहले साल 3% बढ़ती है, दूसरे साल 2.5% बढ़ती है और तीसरे साल 5% बढ़ती है, तो अब प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन कितनी होगी? हाँ हाँ, 5%। पहले साल 3%, दूसरे साल 2.5% और तीसरे साल 5%। सही है, सही है। बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो। हो गया बेटा सबका? 21, हाँ। ये करना है 1,60,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 3/100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2.5/100 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100। तीनों साल के अलग अलग रेट है, इसलिए अलग अलग लेंगे उनको। अब इनकी कटिंग 300 की कटिंग नहीं हो रही, तो ये आ गया 100 3/100 इंटू ये हो रही है इसकी 25 की और 100 की हो रही है, और डेसिमल का नीचे 10 लगा के कटिंग करके ये आ रहा है 1 प्लस 1/40, तो ये आ गया 41/40 और तीसरा आ गया 21/20। अब 2 की और 4 की कटिंग हो रही है 1,60,000 से, और 4 जीरोस भी कट रही हैं, है ना? ऊपर 2 रह गया। 2 इंटू 103 इंटू 41 इंटू 21, इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 1,77,366। ठीक है, हो गया सबका? किसी को अगर नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो, फिर हम आगे को लेकर चल। सबको आ गया? ओके। अगर किसी को भी अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। ओके, आप अब ध्यान से सुनो। 1,60,000 रुपए था, सॉरी रुपए बोल रही हूँ, पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल, ठीक है? पॉपुलेशन समझते हो ना? जनसंख्या। 1,60,000 थी जनसंख्या एक जगह की, तो 3 साल पहले। फिर एक साल वो बढ़ी 3%, इतने बच्चे पैदा हो गए। फिर अगले साल 2.5% बढ़ी और तीसरे साल 5% बढ़ी। तो आपने बताना है कि 3 साल के बाद अब कितनी पॉपुलेशन है वहाँ। तो हम इसको करेंगे 1,60,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। अब ये 1 प्लस पहला जो आएगा 1,60,000 गुना ये 1 प्लस 3/100 इंटू 1 प्लस 2.5/100
इंटू 1 प्लस 5/100 ये फॉर्मूला लगेगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो 1,60,000 इंटू 103/100 गुना 41/40 गुना 21/20। अब इन सारों की नीचे कटिंग हो रही है 1,60,000 से कट के सारा कुछ ये 4 और 2 4 गुना 2 8 8 गुना 2 16 होता है और 4 जीरोस जो है वो नीचे की 4 जीरो से कट रही है तो ऊपर 2 आ रहा है। अब 2 गुना 103 गुना 41 गुना 21 इन चारों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1,77,366 आएगा। अब समझ आ गया? अंश अब समझ आ गया? गुरलीन अंश ओके। आप समझ लेते हो उसके बाद ना ऑडियो सुना करो और फिर इसको प्रैक्टिस भी किया करो, फिर आएगा आपको अच्छे से मैथ सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 6 ये आएगा 62,500. Due to migration to cities, it decreases every year at the rate of 4% per annum. Find its present population. एक टाउन की पॉपुलेशन 2 साल पहले थी 62,500, फिर उसमें से कुछ लोग चले गए तो हर साल वो 4% कम होती गई। तो अब प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन रहेगी वहाँ पे? क्या बेटा? टाइम 2 years, हाँ 2 years हो गया। कितना आ रहा है? वेरी गुड। बाकी बच्चों का भी आ रहा है? वेरी गुड ओके सबका हो गया लगता है। 62,500 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 4/100 करेंगे क्योंकि अब डिक्रीज हो रही है कम हो रही है तो 1 माइनस 4/100 4/100 की कटिंग 1/25 1 माइनस 1/25 करो तो 24/25 आ रहा है। सो 62,500 इंटू 24/25 इंटू 24/25 25 और 25 दोनों 625 से कट रहे हैं ऊपर 100 आ गया 24 इंटू 24 576 इंटू 100 तो 57,600 ये आंसर सही है। ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 92,61,000 if it has been increasing at the rate of 5% per annum find its population 3 years ago 3 साल पहले की बतानी है। रेट है 4% per annum 4% सॉरी 5% 3 साल का टाइम है 3 साल पहले की बतानी 92 लाख यस नहीं नहीं आपने बढ़ा दिया आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना नहीं नहीं इसमें पता है आपने क्या करना इसमें अमाउंट दिया हुआ है और आपने प्रिंसिपल निकालना इंक्रीज तो हो रही है डिक्रीज नहीं हो रही इसलिए माइनस नहीं लगना ये जो है आप इसको वो ले रहे हो आप इसको वो प्रिंसिपल ले रहे हो ना पॉपुलेशन है ना आप इसको अमाउंट लेके प्रिंसिपल निकाल लो आप निकलेगा सब कितना आ रहा है हाँ ठीक तो आ रहा है बिल्कुल सही आया 80 lakhs हाँ हाँ तो सही है देखो जो हमें दिया हुआ है ना ये प्रेजेंट है हमने पहले वाला निकालना है तो इसका मतलब हमें अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल निकालना है ये मतलब है तो 92,61,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 1/20 होल रेज़ टू पावर 3 1 प्लस 1/20 आ गया 21/20 होल क्यूब तो ये इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा तो 92,61,000 इंटू 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21 21 की कटिंग बड़े आराम से होती है 9261 से ये सब कट जाएंगे 21 21 21 तीनों कट जाएंगे सिर्फ जीरोस बचेंगी और 2 2 जार 4 2 जार 8,000 यहाँ से आया 3 जीरो वहां से मिली तो ये हो गया 80 lakhs आ गया सबका। माइनस नहीं करना बेटा मैं वही तो बता रही हूँ आपने उल्टा नहीं करना माइनस तब करना है अगर हमें प्रेजेंट दी हुई हो और डिक्रीज हो रहा हो और 3 साल बाद की निकालनी हो। आज हमें हमें जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन उसमें आज की डेट की दी हुई है प्रेजेंट दी हुई है इसका मतलब हमें अमाउंट पता है और प्रिंसिपल नहीं पता। ओके वो बढ़ने का रेट अगर मान लो 5% है बढ़ रहा है तो वो कुछ और आएगा अगर जो बढ़ चुका है उसमें से 5% माइनस करते जाएंगे वो तो उसका 5% माइनस कर रहे हो ना आप वो गलत हो जाएगा। ठीक है मैं इसलिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस उठा रही हूँ ताकि आपको आइडिया अब समझ आ गया। अगर हमें प्रेजेंट दिया और पिछली निकालनी है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे माइनस का तब लगाते हैं अगर पिछली दी हो और घट रही हो तब हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें हम इसको अमाउंट मान के ऐसे पीछे जाएंगे प्रिंसिपल निकाल
फॉर्मूला प्लस वाला ही लगेगा क्योंकि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही थी। ओके चलो, मैं जो जो टाइप्स मेरे को मिलती जा रही है मैं करवाती जा रही हूँ, फिर इनकी प्रैक्टिस और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ, अब आपको रेट फाइंड करना है, ये भी आप कर पाओगे। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। एक फैक्ट्री में स्कूटर्स की प्रोडक्शन 48,400 हो गई है, पहले वो 40,000 थी और अब 48,400 हो गई है 2 साल में। तो रेट ऑफ ग्रोथ कितनी हुई ये फाइंड कर। तो आपको प्रिंसिपल भी पता है, अमाउंट भी पता है और टाइम भी पता है। 2 years 48,400 प्रेजेंट है और पहले थी 40,000, 40,000 से इंक्रीज होके 48,400 हो गई 2 साल में। तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा? यस 10%, सही है, ठीक है बेटा आंसर। 48,400 is equal to 40,000 into 1 plus r upon 100 whole raised to power 2। तो ये 48,400 अपॉन 40,000 हो जाएगा, इनकी कटिंग होके 121 अपॉन 100 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज्ड टू पावर 2। तो ये हो गया 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है और 100 10 का, तो 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर है तो पावर जो आपस में कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन गया 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ से r सॉल्व किया तो ये आ गया 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। The bacteria in a culture grows by 10% in the first hour, decreases by 10% in the second hour, and again increases by 10% in the third hour. If the original count of the bacteria in a sample is 10,000, find the bacteria count at the end of 3 hours. Bacteria सुना हुआ ना, सब बच्चों ने साइंस पढ़ी हुई है, बैक्टीरिया के बारे में पता है। तो ये पहले 1 घंटे में ये बढ़ता है, 10% बढ़ जाता है, दूसरे घंटे में 10% कम हो जाता है और तीसरे में फिर से बढ़ जाता है 10%। तो ओरिजिनली अगर पहले ये 10,000 था तो 3 घंटे के बाद कितना हुआ? हाँ रेट्स नहीं हुए और प्रिंसिपल भी पता है। 10,000 10,000 रेट 10% पहले बढ़ रहा है, फिर 10% घट रहा है और फिर से 10% बढ़ रहा है। कितना आया? नहीं बेटा थोड़ा सा गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं आपकी, देखो क्या है। यस वेरी गुड, आ गया आपका भी। इसमें हमने करना है 10,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100। तो इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 10 10 10 की तीनों जीरोस 10,000 की 3 जीरो से कट गई, ऊपर रह गया 10। अब 10 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11 कितना आया? यस वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा वाला मिल रहा है मेरे को, बाकी कल करें, ठीक है। जितने अब तक करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस करके आना, ये तो आसान लग रहा होगा ना टॉपिक। ओके बाय बाय, थैंक यू, सेम टू यू।